मैं देखदा ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। सो वेलकम बैक गाइस, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਫੀਚਰਿੰਗ 50 ਸੈਂਟ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਰੈਪ ਬੋਟ ਬਾਈ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਆਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ 50 ਸੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਪ ਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਰਕ ਟਾਈਪ ਫੀਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि तुम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, तो आई थिंक ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वो स्कूल जा रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे। पर आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने अपना पहला गाना 15 साल की उम्र में ड्रॉप किया था। 18 साल की उम्र से वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए गाने लिख रहे थे। आर्टिस्ट जैसे जस्सी गिल, जैजी बी, दिलजीत दोसांझ तक के लिए इस आर्टिस्ट ने गाने लिखे हैं। महज 24 साल की उम्र में इन्होंने वो मुकाम और वो फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है जो हमारे सोच के बाहर है। इनके फैंस इनके दीवाने हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कि जो फैंस होते हैं वो आर्टिस्ट का टैटू कराते हैं अपने बॉडी में, पर इनका टैटू सेलिब्रिटी तक ने अपने बॉडी में बनवा रखा है। तुम इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की फैन फॉलोइंग और किस लेवल की क्रेज है इस आर्टिस्ट की। मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट करण औजला। जितने भी करण औजला फैन है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने पूरा YouTube छान मार लिया होगा और जितने भी करण औजला से रिलेटेड वीडियोस है तुम लोगों ने देख ली होगी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कुछ ऐसे पॉइंट निकाल के लाना, कुछ ऐसी कंस्पिरेसी निकाल के लाना इसके बारे में तुम्हें आइडिया ना हो, पर स्टिल तुम्हारे भाई ने ट्राई करी है। आई एम हियर विथ 4 क्रेजी थ्योरीज अबाउट करण औजला, जिसके बारे में शायद तुम लोगों ने नहीं सुना हो। अगर सुना भी हो, स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू विल श्योरली एंजॉय इट। कंस्पिरेसी डिस्कस करने से पहले वॉच दी सॉन्ग ऑफ द डे। लचीला बदन तेरा चुलू तुझे दिल करे, दिल मेरा बोले मुझे चल, दोनों चिल करे को रजा। नाइस। ये डीजे रागा का नया गाना है। भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, पैसे खर्च किए हैं, प्रोडक्शन टॉप नॉच है और बहुत बढ़िया गाना बनाया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जरूर गाना चेक करना और भाई के कमेंट में ड्रॉप कर देना कि तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो और रैप बॉट ने भाई को प्यार भेजा है। थैंक्स अ लॉट। Okay, now let's start with the first theory. पहला थ्योरी है the popularity of करण औजला is bigger than what you think. Okay, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तुम्हें पता है कि करण औजला बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो टॉप रैपर्स और सिंगर्स में आती है। पर अगर हम करण औजला को कंपेयर करें इंडिया के टॉप रैपर और टॉप सिंगर के साथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने रैपर और कितने सिंगर को पीछे छोड़ पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਮੀਵੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਰੈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। तो ये पता करने के लिए मैं गया गूगल ट्रेंड्स पे। सबसे पहले मैंने करण औजला को कंपेयर किया इंडिया के करेंटली टॉप रैपर के साथ, जैसे रफ्तार, डिवाइन, एमवी बंटाई, एमसी स्टैन, किंग एक्सेट्रा। एंड आई वाज नॉट शॉक्ड, करण औजला इन सब से बहुत आगे थे इन टर्म्स ऑफ वेब सर्च एंड इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब सर्च, अगर हम 2021 की बात करें तो। फिर इसको मैंने थोड़ा सा लेवल अप किया और मैंने करण औजला को कंपेयर किया इंडिया के कमर्शियल आर्टिस्ट जैसे कि यो हनी सिंह और बादशाह के साथ। मुझे नहीं लग रहा था कि करण औजला हनी सिंह और बादशाह को पीछे कर पाएंगे, पर द रिजल्ट वाज शॉकिंग। करण औजला scored 41 in web search, हनी सिंह scored 31 एंड बादशाह scored 24। तो करण औजला ने हनी सिंह और बादशाह को, जो कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट है जिसको पूरा इंडिया सुनता है, उनको वेब सर्च में पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब करण औजला को 2021 में लोगों ने ज्यादा सर्च किया है हनी सिंह और बादशाह से।
इसको मैंने फिर और थोड़ा लेवल अप किया एंड आई कंपेयर्ड करण औजला विद दिलजीत दोसांझ। ओके And after seeing the result, I was shocked. करण औजला ने दिलजीत को वेब सर्च में और YouTube सर्च में दोनों में पीछे छोड़ दिया। Then I also compared करण औजला with the Indian singers like जुबिन नौटियाल, सोनू निगम, अरमान मलिक, दर्शन रावल एक्सेट्रा। करण औजला इन सब से आगे थे। सिर्फ 2 लोग थे इंडिया में जो करण औजला से वेब सर्च और YouTube सर्च में आगे थे, वो थे अरिजीत सिंह एंड सिद्धू मूसेवाला। पर करण औजला की जो एज है वो सिर्फ 24। नहीं वैसे भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਧੂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਸਰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਕਰਨ ਨੇ ਐਲਬਮ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਰਨ 38 ਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ 40 ਦੇ बहुत क्लोज नहीं यार, बहुत क्लोज मुकाबला है, बहुत कुछ हटेगा, बट हेल्दी कंपटीशन फील करोगे ना तब मजा आएगा देख के। साल है और 24 साल की उम्र में इतना पॉपुलैरिटी हासिल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम खुद इमेजिन करो जैसे उनकी एज बढ़ेगी और जैसे उनके और गाने आएंगे उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ऊपर जा सकती है और उस लेवल पे पहुंच सकती है कि हम उन्हें सीधा इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर कर सके। So for me करण औजला is way more popular than people think। वो इंडिया के सारे रैपर से ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ द सिंगर से उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है एंड द स्ट्रेंज थिंग इज ही इज जस्ट 24 years old। Okay, let's move to the second theory now, जो कि है फैंस ऑफ करण औजला आर क्रेजी। जितना मैंने नोटिस किया है करण औजला की फैन बेस बहुत ही स्ट्रांग है और जो मैंने भी गूगल ट्रेंड पे चेक किया तुम उससे वो अंदाजा लगा सकते हो। पर करण औजला के फैन सिर्फ स्ट्रांग फैंस नहीं है, क्रेजी फैंस भी है। बहुत सारे करण औजला के फैन ने करण औजला की टैटू बनवा रखी है अपनी बॉडी में और वो करण औजला को अपने आइडल मानते हैं। बिल्कुल ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि किसी सेलिब्रिटी ने करण औजला का टैटू अपने बॉडी में बनवा रखा है। जितने भी करण औजला के फैन है उन्हें ये बात पता होगा पर मैं स्टिल बता देता हूं कि शहनाज गिल जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, बिग बॉस में आई हुई थी, बहुत सारे गाने किए, उन्होंने करण औजला का टैटू अपने बॉडी में बनवा रखा है और वो अपने आप को करण औजला की बहुत बड़ी फैन बोलती है। डोंट लुक। जब मुझे ये बात पता चली तो आई वॉज शॉक्ड क्योंकि मैंने इस लेवल की फैन फॉलोइंग किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं देखी है एंड आई कांट इमेजिन कि कोई सेलिब्रिटी किसी दूसरे सेलिब्रिटी का टैटू अपने बॉडी में बनवा सकता है जस्ट बिकॉज कि वो उसका फैन है और वो उसे बहुत पसंद करता है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि जब कोई एक सेलिब्रिटी करण औजला का इतना बड़ा फैन हो सकता है तो कॉमन लोग जो यूथ है वो करण औजला को इतना पसंद करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो करण औजला के लिए कितने पागल होंगे। बिल्कुल। ओके लेट्स मूव टू आवर ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਘੈਂਟ ਬਾਈ ਕੰਮ। थर्ड थ्योरी जो की है इन फ्यूचर वी मे सी करण औजला एंड 50 सेंट कोलैबोरेशन। तुम ऐसा मे भी सोच सकते हो कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, 50 सेंट इज लेजेंड, उन्होंने इंडिया में आज तक किसी के साथ कोलैब नहीं करा है तो करण औजला के साथ वो कैसे कोलैब कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि ये थ्योरी मेरे दिमाग में आया कैसे। मैं जब इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक इंटरव्यू देखा करण औजला का, उसमें करण औजला बोल रहे थे कि 50 सेंट इज अमंग वन ऑफ हिज फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम अमेरिका। मैं सोचता सी एक तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है 50 सेंट, मैंने उदा ही बहुत घैंट लगता भाई, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एक समय पे जाके अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना चाहते हैं। आई थिंक दिस कोलैब इज पॉसिबल, क्योंकि जिस हिसाब से करण औजला की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा करण औजला का काम 50 सेंट तक पहुंचने के लिए। और एक बात की 50 सेंट है वो एक रैपर है, वो हिप हॉप आर्टिस्ट है, और करण औजला भी अपने गाने में हिप हॉप जॉनर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ही इज ए रैपर एज वेल। तुम उनके नए एल्बम बैक द फक अप में बहुत सारे हिप हॉप एलिमेंट नोटिस कर सकते हो। रैपर जैसे निप्सी हसल को उन्होंने साउट आउट दिया है, और करण औजला ने द गेम के साथ कोलैब कर रखा है, हु इज ए अमेरिकन रैपर। अगर तुम्हें नहीं पता है तो द गेम है वो रफ्तार के इंस्पिरेशन है, और रफ्तार ने द गेम का अपने हाथ में टैटू भी बनवा रखा है। करण औजला इज मेकिंग बिग मूव्स, उन्होंने द गेम के साथ कोलैब किया है, सो इन फ्यूचर वी मे सी कोलैब विद 50 सेंट। और अगर ये कोलैब आ जाए तो मजा आ जाएगा। तुम लोग कमेंट करके बताना कि क्या तुम चाहते हो। सिद्धू, ड्रेक, करण, 50 सेंट, खत्म कर। औजला और 50 सेंट का कोलैब। Okay, let's move to our fourth theory, और this is not even a theory, this is my opinion on करण औजला। मैंने करण औजला को बहुत ही recent डिस्कवर किया है। जब उनका एल्बम ड्रॉप हुआ था बैक द फक अप, मैंने उनका पूरा एल्बम सुना, then I went to his older tracks and after knowing how great artist he is, I became his fan। मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें दीप जांदू बोल रहे थे कि करण औजला स्टूडियो में बैठे बैठे गाने कंप्लीट कर देते हैं, लाइक 15 से 20 मिनट में एक सॉन्ग कंप्लीट कर देते हैं, विच इज लाइक माइंड ब्लोइंग। करण औजला की लिरिक्स में बहुत गहराई होती है, वो अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं अपने लिरिक्स में। वो सिर्फ 24 साल के हैं एंड ही इज इंस्पायरिंग लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ 25, 26, 27, 30 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ, 35 ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਲਓ। For me, करण औजला is the face of पंजाबी म्यूजिक right now, और वो पंजाबी म्यूजिक के फ्यूचर है। फ्यूचर में वो इंडिया का नाम, पंजाब का नाम बहुत आगे लेके जाने वाले हैं एंड वी ऑल विल बी प्राउड ऑफ करण औजला। Yes. Okay, so this was it. This was few theories on करण औजला। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को बहुत मजा आया ब्रा, बहुत मजा आया। चक लाइक बहुत सोहना काम। एक्चुअल च मैं कहूँगा कि रैप बॉट भाई ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, came out with some valid theories। ठीक है ना, valid theories बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਕਵਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ valid theories ਜੋ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨਾਈਸ ਰੈਪ ਬ੍ਰੋ, ਨਾਈਸ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਾਰ ਕਰਨ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਹਨਾ, ਸੱਚੀ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ, 25, 11, 21 ਕਰਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪੋਸਟ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ 2 ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਤਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਈਸ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।